क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास में, राइट। इंटीग्रेशन में वैल्यू आपके पास में गिवन है, राइट। यदि हम इसमें नीचे के वैल्यू को t मान लें तो यह वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो लेट कर लीजिए e⁻2x प्लस e⁻−2x इक्वल टू क्या मान लीजिए इनको t, राइट। डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो e⁻2x का डिफरेंशिएशन e⁻2x, राइट। अब 2x का करिए डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा पास में 2 इंटू डी एक्स प्लस, राइट, e के पावर क्या हो जाएगा पास में 2x, इनका करेंगे तो -2, राइट, इंटू होल डी एक्स इक्वल टू डी टी। 2 कॉमन ले लीजिए बाहर, 2 इंटू ई के पावर 2x माइनस ई के पावर -2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, राइट। 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ई के पावर 2x माइनस ई के पावर -2x डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। वैल्यू लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ दी 1/2 बाहर ले लीजिए, राइट। तो 1/t इंटू डी टी इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा आपके पास में 1/2 log t प्लस c। अब t का वैल्यू रख दीजिए 1/2 log mod ऑफ दी e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x प्लस c, राइट। दिस इज योर आंसर, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास में, राइट। आप tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, बट इनको अपोजिट कर दीजिए सेक स्क्वायर में, बट आप सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं तो आइडेंटिटी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो वैल्यू क्या ले सकते हैं सेक स्क्वायर 2x -3, राइट, एंड -1 dx, राइट। सेपरेशन मेथड लगा दीजिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दी सेक स्क्वायर 2x -3 इंटू dx माइनस dx, राइट। अब 2x -1 को क्या मान लीजिए इसमें t मान लीजिए, तो लेट 2x -3 इक्वल टू t डिफरेंशिएट कर दीजिए 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी के बराबर हो जाएगा, राइट। तो डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको डी टी बाई 2, पुट द वैल्यू, इसलिए 1/2 बाहर ले लीजिए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी माइनस, राइट, यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा पास में एक्स, राइट। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपके पास में हो जाएगा tan टी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, क्या था आपके पास में 2x -3, राइट, -x एंड प्लस c, राइट। दिस इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास में। इंटीग्रेशन में वैल्यू गिवन है, राइट। अंदर के वैल्यू को क्या मान लीजिए आप t मान लीजिए, लेट 7 - 4x इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो -4 इंटू डी एक्स इक्वल टू किसके ऊपर हो जाएगा डी टी के, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई 4। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, इसलिए -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ दी सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, राइट। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपके पास में क्या हो जाएगा tan टी प्लस सी, राइट। अब टी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए -1/4
tan t, t है क्या आपके पास में 7 माइनस 4x एंड कॉन्स्टेंट c, राइट, दिस इज योर आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास में, इंटीग्रेशन ऑफ द साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसमें साइन इनवर्स x को क्या मान लीजिए आप, t मान लीजिए। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t, राइट। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा आपको dx इक्वल टू dt, राइट। पुट द वैल्यू, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ दी t dt, राइट। क्या हो जाएगा आपके पास में टी स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ द t साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, राइट, दिस इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास में, राइट। इंटीग्रेशन में वैल्यू गिवन है, राइट। जिसमें क्या करें, नीचे वाले को t मान लीजिए, राइट। तो क्या हो जाएगा, लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दीजिए। 6 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, राइट, प्लस इनका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, साइन x का हैज cos x, राइट, फिर होल dx इक्वल टू dt, राइट। इसमें से देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, राइट। तो इसको 2 cos x को पहले लिख लीजिए, 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt बाई 2, राइट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, इसलिए 1/2 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दी 1/t dt, राइट। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 1/2 log mod ऑफ दी t प्लस c, 1/2 log mod ऑफ दी वैल्यू रख दीजिए t का 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c, राइट, दिस इज योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास में, राइट। इंटीग्रेशन में वैल्यू गिवन है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ दी सेक स्क्वायर एक्स अपान में 1 माइनस tan x का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर इंटू dx, राइट। अब इसको क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, लेट 1 माइनस tan x इक्वल टू t, राइट। इनका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, tan x का डिफरेंशिएशन माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इक्वल टू dt, ट्रांसफ़र कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस dt, राइट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, इसलिए माइनस साइन बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ दी 1 अपान 1 माइनस tan x जगह पे क्या रख दीजिए t, तो t स्क्वायर इंटू dt, राइट। तो इनको क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द t के पावर -2 इंटू dt। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये आपके पास में हो जाएंगे माइनस, राइट,
पावर में 1 का एडिशन अपॉन राइट एंड प्लस सी, ये आपके पास में क्या हो जाएगा -1 टी की पावर -1 अपॉन -1 माइनस माइनस हैज़ प्लस राइट, तो इसको कह सकते हैं 1/t प्लस सी राइट। पुट द वैल्यू 1 अपॉन टी है क्या आपके पास में 1 माइनस 10x एंड प्लस सी राइट, दिस इज योर आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास में राइट। इंटीग्रेशन में वैल्यू इज गिवन राइट, तो इसमें क्या करिए √x को t मान लीजिए राइट, जो कॉस के साथ में है लेट √x = t, इनका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ द x dx = dt राइट। 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/√x dx = 2 into dt राइट। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, तो इसलिए इंटीग्रेशन में 2 into cos t dt, cos t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको sin t, 2 into sin t, t का वैल्यू क्या है आपके पास में √x प्लस c राइट, दिस इज योर आंसर। इसके बाद इसमें आ जाए क्वेश्चन नंबर 27 में राइट। ये क्या गिवन है आपके पास में अंडर में sin 2x इंटू कॉस 2x इंटू dx राइट। तो sin 2x को क्या मान लीजिए आप t, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन रहा करे तो जो स्क्वायर रूट में हो या फिर स्क्वायर में वैल्यू गिवन हो उसको ऑलवेज क्या माना करिए t। लेट sin 2x = t, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इनका, sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x इंटू 2 dx = dt, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो cos 2x इंटू dx = dt/2 राइट। पुट द वैल्यू, इसलिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दी अंडर में क्या हो जाएगा वैल्यू t इंटू dt राइट। अब इनका कर दीजिए तो इनको क्या लिख सकते हैं आप 1/2, तो t के पावर 1/2 इंटू dt राइट। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/2 क्या हो जाएगा आपके पास में t के पावर 3/2 अपान में 3/2 राइट एंड प्लस c, सिंप्लीफाई कर लीजिए इनको तो 1/2 इंटू 2/3 राइट, तो t के पावर 3/2 हो जाएगा राइट एंड कांस्टेंट c। पुट कर दीजिए t का वैल्यू, देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा पास में कैंसिल आउट, डैट मीन्स 1/3 t का वैल्यू पुट कर दीजिए, t का वैल्यू है क्या आपके पास में sin 2x के पावर 3/2 प्लस c राइट, दिस इज योर आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास में इंटीग्रेशन में वैल्यू इज गिवन राइट। तो जो स्क्वायर रूट में वैल्यू गिवन है इनको क्या मान लीजिए आप t मान लीजिए, लेट 1 प्लस sin x = t, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इनका तो 1 का क्या हो जाएगा 0, sin x का cos x इंटू x का dx = dt, पुट ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ दी राइट 1/√t इंटू dt राइट। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप
तो इनको लिख कह सकते हैं क्या, ये टी के पावर -1/2 इंटू डी टी हो जाएगा, राइट। इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो टी के पावर -1/2 + 1 अपान में -1/2 + 1, राइट, एंड प्लस सी, राइट। तो क्या हो जाएगा आपके पास में 1/2 हैज़ 1/2, राइट। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 1/2 प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ द टी, सॉरी यहाँ से टी हो जाएगा आपके पास में, टी के पावर 1/2 हो जाएगा, राइट। पुट द वैल्यू ऑफ द टी क्या था आपके पास में, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दी 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, राइट। दिस इज योर आंसर, राइट। इसके बाद है आपके पास में 29 क्वेश्चन, राइट। इसमें क्या करिए, साइन एक्स को टी मान लीजिए, लॉग साइन एक्स को, लेट लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। लॉग का करेंगे डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, राइट। पुट इन इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ दी टी इंटू डी टी, तो क्या हो जाएगा आपके पास में t²/2, राइट, एंड प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ द टी, लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास में, होल स्क्वायर प्लस सी, राइट। दिस इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके पास में, राइट। इंडिकेशन में वैल्यू आपके पास में गिवन है, राइट। तो इसमें क्या करिए, नीचे वाले पोर्शन को टी मान लीजिए, लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। दिस वैल्यू इज 0, कॉस एक्स का क्या हो जाता है आपके पास में, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, राइट। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, राइट। पुट द वैल्यू, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ द माइनस साइन बाहर आ जाएंगे, 1/t इंटू डी टी, तो माइनस लॉग टी प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ द टी, माइनस लॉग, राइट। टी का वैल्यू क्या है आपके पास में, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, राइट। यह है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31, सिमिलरली 30 के तरह ही करना है, इसमें भी नीचे वाले वैल्यू को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, राइट। माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। पुट द वैल्यू, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दी 1 अपान t² डी टी, इसको कह सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दी टी के पावर -2 इंटू डी टी, राइट। तो यह क्या हो जाएगा आपके पास में, माइनस टी के पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 एंड कांस्टेंट सी, माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, टी के पावर -1 -1, माइनस माइनस वैल्यू इज पॉजिटिव, टी के पावर -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास में, 1/t प्लस सी। टी का वैल्यू क्या आपके पास में, 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स एंड प्लस सी, राइट। दिस इज योर आंसर, राइट।
क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास में, राइट। इंटीग्रेशन में वैल्यू इज गिवन, राइट। जब इस टाइप के वैल्यू गिवन हो तो कॉट एक्स को ओपन कर दीजिए कॉस बाई साइन में, राइट। तो इनको लिख लीजिए इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स अपान में साइन एक्स डी एक्स, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए और साइन को ट्रांसफ़र भी कर दीजिए। तो हो जाएगा आपके पास में साइन एक्स अपान में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, राइट। अब क्या करिए, इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। अब इसमें हम एडिशन करेंगे कॉस एक्स का और कॉस एक्स का ही सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। यहाँ से आपके पास में फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। साइन एक्स को देखे कुछ ऐसे लिखते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हमने एडिशन किया, फिर प्लस क्या रखिए आप साइन एक्स, हो गया साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, राइट, माइनस कॉस एक्स, राइट, अपान में कर दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब क्या करिए, पारी पर बांट दीजिए सब में। ये आपके पास में हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दी, राइट। इनके नीचे वैल्यू दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 1, राइट, 1 इंटू डी एक्स अलग कर लीजिए अभी, माइनस, राइट, हैज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दी क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट, अपान में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, राइट। ये देखिए है क्या आपके पास में, यदि इसको t मान लीजिए तो वैल्यू आपको मिल जाएगा, राइट। तो हम इसको क्या मान लेते हैं t, राइट। तो आपके पास में आ क्या जाएगा वैल्यू, ये देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दी, राइट, 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास में x, रख दीजिए वैल्यू, प्लस ये आपके पास में क्या हो जाएगा 1/t, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ दी 1/t इंटू डी टी, राइट। 1/t का वैल्यू इंटीग्रेशन कर दीजिए क्या हो जाएगा log t। तो इनको सॉल्व भी कर लेते हैं 1/2 x प्लस log t, t क्या माने हैं आप, मॉड ऑफ दी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड प्लस सी, राइट। दिस इज योर आंसर, राइट। सिमिलरली इसमें भी करना है आपको, इसको भी क्या करिए आप ओपन कर दीजिए, क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ दी 1/1 माइनस साइन एक्स अपान में कॉस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो यह क्या हो जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ दी कॉस एक्स अपान में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, राइट। सिमिलरली इसमें भी क्या करिए 1/2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। अब इसी में वैल्यू का एडिशन कर दीजिए, साइन एक्स का एडिशन और साइन एक्स का ही सब्ट्रैक्शन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड प्लस साइन एक्स अपान में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट, इंटू यहाँ पे डी एक्स दे दीजिए। अब इनको एक साथ में ले लीजिए कंपेयरिंग में, राइट। अब इनको पेयरिंग में लेने के बाद अब क्या करिए बांट दीजिए,
ये आपके पास में क्या हो जाएंगे 1/2 इंटीग्रेशन दिस वैल्यूज कैंसिल आउट, क्या मिलेंगे dx प्लस राइट। अब इनके नीचे दीजिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आपके पास में cos x प्लस साइन x अपान में cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, राइट। अब नीचे वाले को क्या कर लीजिए आप t मान लीजिए, ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा आपके पास में, राइट। तो इसको हमने क्या मान लिया t, राइट। बस साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, सिमिलरली इसी के जैसा, राइट। अब इनको मिटा देते हैं नीचे का, इधर का साइड। देखिए क्या होगा आपके पास में 1/2 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में x, राइट। तो इनको t मानेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे सॉल्व करके, राइट। या फिर यहाँ पे देख लीजिए, cos x माइनस साइन x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दीजिए। cos x का क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस साइन x, और साइन x का cos x, राइट, होल dx इक्वल टू dt, माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन x प्लस cos x dx इक्वल टू dt, माइनस को ट्रांसफ़र कर दीजिए, साइन x प्लस cos x dx इक्वल टू माइनस dt, राइट। तो वैल्यू जाके यहाँ पे क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दी 1/t dt, राइट। तो क्या हो जाएगा आपस में log t का वैल्यू रख दीजिएगा 1/2 x माइनस log t क्या है आपके पास में cos x माइनस साइन x, राइट, cos x माइनस साइन x एंड प्लस c, राइट। दिस इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास में, इंटीग्रेशन में वैल्यू इज गिवन है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए। देखिए फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा आपके पास में 1/tan x अपान में कर दीजिए cos स्क्वायर x, राइट, साइन x इंटू cos x अपान में cos स्क्वायर x dx, राइट। डिवाइड कर इनको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ दी सेक स्क्वायर x इंटू tan x अपान में एक cos से cos कैंसिल आउट, नीचे क्या हो जाएंगे आपके पास में tan x dx, राइट। अब इसमें आप tan x को t मान लें, देखिए यहाँ से भी क्या हो जाएगा एक tan x कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट में एक वैल्यू बचेगा ओनली रूट वाला, इंटीग्रेशन ऑफ दी सेक स्क्वायर x अपान स्क्वायर रूट ऑफ दी tan x, राइट, इंटू dx। लेट कर लीजिए tan x को t मान लीजिए, tan x इक्वल टू t, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास में सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, राइट। पुट द वैल्यू, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ दी 1/√में t dt। अब इसको क्या लिख सकते हैं t के पावर माइनस 1/2 इंटू dt, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू √में t, राइट, एंड प्लस c, राइट। t है क्या आपके पास में tan x को माना है, पुट कर दीजिए यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दी tan x
प्लस सी, राइट, दिस इज योर आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास में, राइट। 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मान लीजिए आप, टी मान लीजिए। तो लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, राइट। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इनको, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, लॉग एक्स का 1/x dx इक्वल टू डी टी, राइट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ द टी स्क्वायर डी टी, राइट। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो टी की पावर 3/3 प्लस सी, राइट। अब टी है क्या आपके पास में, पुट द वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास में, होल क्यूब बाई 3 एंड प्लस सी, राइट, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास में, राइट। इंटीग्रेशन में वैल्यू इज गिवन है, इसके जो इनसाइड वैल्यू उनको क्या मान लीजिए आप, टी मान लीजिए। लेट एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो x का क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का 1/x इंटू होल डी एक्स इक्वल टू डी टी। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो x प्लस 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी, राइट। यहाँ पे वैल्यू क्या कर दीजिए, लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ दी क्या हो जाएगा आपके पास में, टी स्क्वायर इंटू डी टी, राइट। अब टी स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 3/3 प्लस सी, राइट। अब टी का वैल्यू यहाँ पे लेके पुट कर दीजिए, एक्स प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास में, क्यूब बाई 3 प्लस सी, राइट, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास में, इंटीग्रेशन में वैल्यू इज गिवन है, राइट। तो tan इनवर्स x पावर 4 के वैल्यू को क्या मान लीजिए आप, t मान लीजिए। लेट tan इनवर्स x पावर 4 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 1/1 प्लस x के पावर 4 का स्क्वायर मतलब x पावर 8 इंटू, अब x पावर 4 का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dx इक्वल टू डी टी, 4 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 4, राइट। पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। तो आपके पास में आ जाएगा 1/4, राइट, टी इंटू डी टी, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 1/4 टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, राइट। टी का वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1/8, राइट, tan इनवर्स x के पावर 4 का क्या हो जाएगा आपके पास में, होल स्क्वायर प्लस सी, राइट, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पास में, राइट। इसमें क्या करिए, डिनोमिनेटर के वैल्यू को t मान लीजिए। लेट x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स पावर 9 प्लस x के पावर 10 का क्या कर दीजिए आप डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा पहले x के पावर 10 इंटू लॉग बेस e पर 10 का होल डी एक्स इक्वल टू डी टी, राइट। तो इसलिए आपके पास में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द 1/t इंटू डी टी, राइट।
1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास में, log t प्लस सी। टी का वैल्यू जाके पुट कर दीजिए यहाँ पे, log mod ऑफ दी x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x प्लस सी, राइट, दिस इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास में, वैल्यू इज गिवन है आपके पास में, राइट। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin² इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को 1 को कन्वर्ट कर दीजिए, क्या आइडेंटिटी फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, sin² x प्लस cos² x अपान में sin² x इंटू cos² x dx, राइट। अब सबको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ दी sin² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में, 1/cos² को क्या लिख सकते हैं, sec² x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दी cos² x से cos² x कैंसिल आउट, 1/sin² x इक्वल टू cosec² x इंटू डी एक्स, राइट। sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में, tan x, राइट। cosec² x का इंटीग्रेशन है -cot x एंड प्लस c, राइट, दिस इज योर आंसर।